इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये अपनी तारीफ खुद करेंगे। इनका नाम निमिष ओझा। श्वेता पानीग्री। जैसे इनकम सर्टिफिकेट का रिसिप्ट और डोमिसाइल का रिसिप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर इनकम और डोमिसाइल नहीं है, उसका रिसिप्ट है तो एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, रिसिप्ट तो एक्सेप्ट नहीं किया हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि हमारे एमएससी सिटी 2023 के एडमिशन प्रोसेस की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, पैरेलली आपका जो एससी सेंटर है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो आपकी वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की और बाकी सारी चीज़ों की। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ जो मुश्किलें जो चीज़ें उनको क्या फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपके अपने चैनल पे क्या बताएंगे। क्योंकि आप सभी से जानते हैं कि लगातार आपके सीईटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके कैप राउंड से रिलेटेड सारे जो वीडियोस है आपके अपने प्रदीप सर जो है आपके चैनल के माध्यम से आप तक क्या पहुंचा रहे, ताकि आप एक अच्छा कॉलेज चुन सके, आपका एक अच्छा करियर चूज कर सके और अपने अच्छे कोर्स में क्या कर सकते आप ग्रैब ऑन कर सके। दोस्तों, तो चलिए फटाफट हमारे जो दोस्त है जो एफसी सेंटर पर विजिट किए उनसे हम बात करेंगे और उन्होंने क्या सारी मुश्किलों का सामना किया उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आपको जैसा मैंने कहा था कि हमारे कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने एफसी सेंटर विजिट किया। अब यहाँ पे हम उनसे क्या उनका हालो हाल जानेंगे और ये जानेंगे कि जब वो एफसी सेंटर विजिट किया क्या सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा था, क्या सारी चीज़ें उनके साथ परफॉर्म की गई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये अपनी तारीफ खुद करेंगे। इनका नाम निमिष ओझा। निमिष ओझा। तो आपने बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इंजीनियरिंग का, वो आपने फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया? हाँ किया है। और फॉर्म फिल करने के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए गए थे कि नहीं गए थे? हाँ गया था। गए थे। कभी गए थे? फ्राइडे को गए थे। फ्राइडे कितने बजे? फ्राइडे को 11 से 12 का अलॉट हुआ था टाइमिंग। बेसिकली इनकी बातों से पता चल रहा था कि इनको जब फॉर्म भरे थे तो स्लॉट आपको ऑलरेडी अलॉट किया गया था। नहीं, खुद से करना था तो मैंने वो टाइम चूज किया था। मतलब यहाँ पे सीईटी सेल ने आप देख सकते हो कि बहुत ही बोलते हैं ना एक लीनियंट वे ढूंढा है कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इन केस अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हो मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है। इन केस अगर आप पीसी से कन्विंसेबल है तो आप पीसी से भी क्या फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें लीनियंट की गई है यहाँ पे। तो आपने अपने हिसाब से स्लॉट थी सिर्फ की कॉलेज भी अपने हिसाब से चूज किया था? कॉलेज भी अपने हिसाब से चूज किया था। हाँ। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं, अगर आप थोड़ा सा नज़दीक जाना चाहते हो, अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप नज़दीक भी जा सकते हो। अगर थोड़ा सा दूर जाना है तो आप दूर भी जाके क्या कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि नज़दीक जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, यस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप जब एफसी सेंटर पर विजिट किए तो वहाँ का माहौल कैसा था? माहौल नॉर्मल था, सब आ रहे थे, अपना वेरिफिकेशन करा रहे थे, फिर जा रहे थे। मतलब वेरिफिकेशन आप पहली बार करा रहे थे? हाँ। तो डर लग रहा था? थोड़ा मोड़ा, कुछ डाउट ना करे वो लोग। मतलब डर किस चीज़ का लग रहा था? मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेके। डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट्स किस तरह से? क्योंकि बहुत लोग जो जा रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे रिसिप्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फिर जब हम लोग खुद गए तो फिर पता चला एप्लीकेबल ही नहीं है रिसिप्ट। जैसे इनकम सर्टिफिकेट का रिसिप्ट और डोमिसाइल का रिसिप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, वो लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस साल ये चीज़ें सुनने में आ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूँ पिछले साल भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनकी बातें की थी तो उन्होंने रिसिप्ट सबमिट की थी, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों जो सीटी सेल है वो आपकी रिसिप्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके गए थे आप? 10th और 12th का मार्कशीट, फिर अपना लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम का रिसिप्ट और JEE और CET का स्कोर कार्ड। बर्थ सर्टिफिकेट डोमिसाइल नहीं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो CET सेल का ऑर्डर था कि अपना जिसके पास महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस बर्थ सर्टिफिकेट दे, और जिसके पास नहीं है वो डोमिसाइल दे सकता है। मतलब आप देख सकते हो कि इनको CET सेल की एक नोटिफिकेशन के बारे में ये सारी चीज़ आपको कहाँ से पता चली? सर, प्रदीप गिरी अपडेट से। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड, आपके कैप राउंड से रिलेटेड एक एक चीज़ जो है आपके डिटेल में क्या बताई जाएगी, स्पॉट राउंड भी बताया जाएगा। तो आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? हाँ, किया है। और आप लोग ने किया है? सबने कर लिया? अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब मुझे एक चीज़ बताना कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे कि जेरोक्स लेके गए थे? सर, सिंगल कॉपी जेरोक्स भी था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी था। सिंगल कॉपी जेरोक्स वो लोग रख रहे थे और डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल तो हम लोग। फॉर श्योर आप सिंगल कॉपी लेके गए थे, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 2 जेरोक्स लेकर जाना था, वहाँ पे एक स्टैम्प मार के वो वापस भी कर रहे थे। नहीं, वो लोग, हाँ, 2 कॉपी जेरोक्स था, मैं भूल गया था, सॉरी। 2 कॉपी लेके गए तो आप देख सकते हो, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 कॉपी मेरे ख्याल से लेके गए थे, ठीक है। ये थोड़ा सा पहली बार कैमरा के सामने थोड़ा सा नर्वस हो रहे हो तो कोई बात नहीं, सही बात ही नहीं होती, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 कॉपी लेके जानी जेरोक्स की, ठीक है। कोई फोटो कुछ नहीं लेके जाना अलग से। तो आप जेरोक्स लेकर जाओगे तो वहाँ पर एक कॉपी वो रखते हैं और एक कॉपी वो
वापस दे देते हैं, सही बात है। हाँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पूरी जो चीज़ है क्या एनालाइज किया जाता है। अब मुझे एक चीज़ बताना, अब जब वहाँ पे आप विजिट किए तो आपका कैसा लंबी कतार का सामना करना पड़ा था, मतलब रुकना पड़ा था, वेट करना पड़ा था कि कैसा था? थोड़ा वेट करना पड़ा था, मतलब कितना वेट करना पड़ा था? नहीं भी तो 11 से 12 का अलॉट हुआ था। हम लोग हाफ एन आवर लेट पहुँचे थे, 11:30 तक पहुँचे थे, बट हमारा वेरिफिकेशन 12:15 तक हुआ। मतलब आप लेट क्यों पहुँचे थे? फिर वो बारिश था थोड़ा सा बारिश है तो थोड़ा सा तो हो जाता है लेट, क्योंकि आप जानते हो कि बारिश के टाइम ट्रैफिक एंड ऑल सारी चीजें होती है। आप एफसीसीटी को विजिट किया था आपने? सैटरडे को विजिट किया था। सैटरडे जब आप गए थे तो आपने क्या सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी किया था? सैटरडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का 12th का मार्कशीट, सीईटी का रिजल्ट, जेई का रिजल्ट, और डोमिसाइल है तो डोमिसाइल, या तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो, और इनकम सर्टिफिकेट। अगर इनकम और डोमिसाइल नहीं है उसका रिसिप्ट है तो एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं था, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी सुना था कि जो रिसिप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। रिसिप्ट पता नहीं क्यों जो है आज वेरिफिकेशन सेंटर पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आपका रिसिप्ट नहीं है तो क्या कुछ उन्होंने कुछ गाइड किया कि आपका रिसिप्ट बेसिकली आपने दिया है, बनने के लिए दिया है, तो कुछ दिनों में आने वाला है, तो कब तक आने वाला है? तो उन्होंने मतलब बोला कि 3 तारीख तक आ जाएगा। तो जैसा उन्होंने लगा 3 तारीख तक आ गया तो आप अपलोड कर दीजिए, वरना अदर देन महाराष्ट्र करके आप उसको रजिस्टर कर दीजिए। लेकिन इससे मुझे जहाँ तक नॉलेज है तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर आप OMS कर देते बेसिकली अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है EBC वाली जो फैसिलिटी होती है, हमारी जो TFWS वाली फैसिलिटी होती है, वो आपको प्राप्त होगी। और आपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया और आप जैसा कह रहे हैं कि 3 तारीख तक आपको मिल जाने वाला है, 3 से हो सकता है 4 हो जाए, तो क्या आपको उसके लिए कुछ गाइड किया गया है? हाँ, उन्होंने बोला कि अगर नहीं हुआ तो देखेंगे, अगर गवर्नमेंट ने उसको मतलब डेट आगे बढ़ाया तो ठीक है, वरना आपको करना पड़ेगा अदर देन महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपके वेरिफिकेशन सेंटर पे जब हम विजिट करें तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपकी रिसिप्ट आपने अप्लाई किया है डॉक्यूमेंट के, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको अभी तक अवेलेबल नहीं करवाए गए, तो आपके डेट एक्सटेंशन हो सकता है, तो वहां पर आपको मौका मिलेगा। और वहीं पे हमारे एक दोस्त और विजिट किया था हमारे FC सेंटर पे, तो वहां पे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वेरिफिकेशन सेंटर पे उन्हें ये गाइड किया गया है कि अगर आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसिप्ट है और आने वाले दिनों में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आप तक मिल जाएंगे, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप अभी उसे सबमिट कर दीजिए। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसके बाद आपको ग्रीवेंसेस जो आएंगे, तो जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी चीजों को सही करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, तो फिर वही चीज है जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। यानी जैसे इनके सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ, इनको बोला गया कि OMS क्या करने के लिए, सिलेक्ट कर लेने के लिए, लेकिन अगर ये OMS सिलेक्ट कर लेते और हो सकता है कि 3-4 दिन बाद इनके जो है सर्टिफिकेट आ जाती है डोमिसाइल की, ठीक है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो प्लीज वो अपलोड करिएगा, इनकेस नहीं है तो आप डोमिसाइल के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्या करेंगे, OMS कर देंगे, तो इनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको पता है 2 से 3 दिन का हमें टाइम मिलता है जहाँ पे आप ग्रीवेंसेस क्या सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब उस दौरान अगर आपका क्या आ जाता है, डोमिसाइल आ जाता है, तो आप उस ग्रीवेंसेस में आप वापस से टाइप A सिलेक्ट करके आप अपना डोमिसाइल अपलोड कर देंगे, तो आपको एक मौका मिल जाएगा कि आप EBC या फिर TFWS का जो फैसिलिटी है वो क्या कर सकते हो, यूज में क्या कर सकते हो। दोस्तों सही कहा ना मैंने? Yes, sir. सबसे पहले आपका नाम? श्वेता पानीग्री। अब यहाँ पे हमारे साथ श्वेता जुड़ी है। अब यहाँ पे आपने FC सेंटर का विजिट किया था? कल ही सैटरडे को आपने विजिट किया। अब FC सेंटर पे जब आपने विजिट किया तो इससे पहले हमने कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक लंबी कतार थी, वेट करना पड़ा था, बोला गया था कि 11 से 12 के बीच में, तो आपको कुछ ऐसा वेट करना पड़ा था? नहीं, जब हम गए थे हमें एक्चुअली शाम का, इवनिंग का 4 to 5 हमने स्लॉट बुक किया था, और जब मैं गई थी तो वहाँ पे एक्चुअली कुछ भीड़ भी नहीं थी, एक ही था और 4 लोग थे वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए। मतलब बेसिकली आप जो आपका FC सेंटर था वो कहाँ था, हमारे बोईसर रीजन में ही था कि बोईसर रीजन के बाद? पालघर रीजन में गए तो शायद इस वजह से इनको जो है जो लंबी कतार का जो सामना नहीं करना पड़ा, साथ ही साथ इवनिंग में, तो यहाँ पे फायदा हो चुका था। अब जब आप FC सेंटर पर विजिट किया तो आप, जैसे आपकी और मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो आप शायद रिसिप्ट लेके गए थे, ठीक है। अब जब रिसिप्ट लेके गए थे तो क्या हुआ, रिसिप्ट एक्सेप्ट किया गया कि नहीं की? मैं ये ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें ये चीज़ देखनी है कि आपको ये भी पता चले कि एक ही वेरिफिकेशन सेंटर पे सिर्फ ऐसा था कि दूसरे बाकी सारे वेरिफिकेशन सेंटर में भी यही सारी चीज़ें फॉलो हो रही थी? नहीं, रिसिप्ट तो एक्सेप्ट नहीं किया हमारा भी। मतलब मैं भी जब रिसिप्ट लेके गई थी तो उन्होंने बोला कि अभी TFWS हम येस नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने क्या किया? TFWS पे नो कर दिया और बोला कि अगर 3 तारीख के पहले आया या 4 तारीख के पहले तो फिर देना। और फिर उन्होंने बोला कि जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा ना तो उसके बाद जो ग्रीवेंस होता है 3 दिन, मतलब कुछ मिस्टेक है तो हम चेंज कर सकते हैं, तो वही FC सेंटर में जाके उनके पास ही चेंज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसा देख रहे हो कि
अब इनकी बातों से यही लग रहा है कि एफसी सेंटर पे जो है कुछ हार्श, कुछ रूड बिहेवियर नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, कुछ भी तो अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही, आप एफसी सेंटर पे जाओ, विजिट करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर ये चीज नहीं हो सकती तो अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हो, किस तरह से अपनी जो चीजें जैसे TFWS वाली अगर आपको अच्छा खासा परसेंटाइल है तो आप TFWS वाली जो चीज आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, आगे EBC के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में वो क्या करे, आपको जो जानकारी है वो वहाँ पे क्या प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आगे आप क्या करने वाले, बेसिकली इंजीनियरिंग करने वाले, तो इस वजह से अभी रजिस्ट्रेशन चालू किया, तो इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच चूज करने वाले? CS ब्रांच चूज करने वाला। CS मतलब चूज करने का मेन रीजन क्या है? ट्रेंड में है या फिर चीजें बहुत अच्छी चल रही है या फिर इंटरेस्ट है, क्या है? इंटरेस्ट भी है और ट्रेंड भी है। और तो मतलब आप बेसिकली आप इंटरेस्ट भी फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हो, मतलब वो ना एक दिल की भी सुनो एक दिमाग की भी सुनो, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें क्या फॉलो की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको ऑलमोस्ट सारी जो हमारे दोस्त थे उन सभी से आपके जो वेरिफिकेशन सेंटर के बारे में जो जानकारी थी वो दे दी, ठीक है। और एक चीज और मुझे ये चीज पूछनी थी कि आप जब ऐसे सेंटर पे विजिट किया तो आपने कुछ जेरोक्स कराए थे, कुछ कराए थे? हाँ, जब हम गए थे मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली जेरोक्स चाहिए था, लेकिन जब हम जैसे ही गए वहाँ पे साइड में ही वहाँ पे अवेलेबल था जेरोक्स का सेंटर, तो उन्होंने बोला दो जो भी आप अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो ना उन सबकी दो जेरोक्स लेके जाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके, जो अपलोड किए गए थे कि कैसे? नहीं, जो अपलोड किया था बस वही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके गए थे, कुछ फोटोग्राफ्स एंड ऑल? फोटोग्राफ्स भी कुछ भी नहीं। कुछ फोटोग्राफ्स नहीं, मतलब जो चीजें जैसी थी अपलोड की बस उतनी ही चीजें लेके जाने हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, 2 जेरोक्स ले रहे थे, एक जेरोक्स वो अपने पास रख रहे थे और दूसरा हमें दे रहे थे। जब हम एडमिशन कराने जाएंगे ना उस टाइम पे हमें वो चाहिए। मतलब आप जब कुछ दे रहे थे कुछ उन्होंने दिया होगा, स्टैम्प मार के दिया होगा, सील मार स्टैम्प मार के दिया था और कुछ नंबर्स लिख के दिए थे या फिर कुछ और साइन भी कुछ था? साइन था, हमारा साइन हमें उस पे करना था, हमारा साइन और साथ ही साथ और वेरिफिकेशन उनका सेंटर। भी, हाँ। तो आप जब एफसी सेंटर विजिट करते हो तो आपको जब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बता दूं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो पूरे क्या किए जाते हैं, अटेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पे एक स्टैंप लगता है, प्लस जो बंदा आपका वेरिफिकेशन कर रहा है उसकी एक सिग्नेचर भी वहां पे क्या आपको मिलती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप सभी से ने जैसा देखा कि यहाँ पे हमारे एक एक करके हमने सारे जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात करवाए हैं और आपकी, और यहाँ पे अगर बात करो जब आप एफसी सेंटर विजिट करते हो तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो एफसी सेंटर पे जो लोग होते हैं वो आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मिस्टेक होता है तो वहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वो आपको अच्छे तरीके से आपके फॉर्म में जो मिस्टेक है वो आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई अल्टरनेटिव रास्ता होगा तो उस रास्ते के बारे में भी आप क्या करेंगे, आपको बस आपको चीज़ें ये है कि आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचो, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, वहाँ पे कॉपरेट करो। अगर आप कॉपरेट करोगे तो वहाँ पे वो भी आपको एक अच्छी तरीके से क्या कॉपरेट करेंगे और आपको आपका जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने में क्या बहुत ज़्यादा क्या हेल्पफुल क्या करेंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझी होंगी दोस्तों। और अगर ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए फटाफट से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारे जो वीडियोज़ है वो आने वाले आपके ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड, आपके कैपराउंड से रिलेटेड और आपके कॉलेज आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है, कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे क्या जानकारी मिलेगी। और मैं आपको जानकारी के लिए भी बता देना चाहता हूँ कि आगे चलकर आप इंजीनियरिंग कोर्स जो अक्वायर करने वाले हो उसके फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको लेक्चर्स आपको अपने हमारे चैनल जो टाइटल में मेंशन यानी प्रदीप गिरी अकादमी पे आपको क्या देखने मिलेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।